हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाईवी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। देखिए, इसमें नंबर सिस्टम में हम रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है, आपने पढ़ाई होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। देखिए, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर सिर्फ इसमें ज़ीरो, एक ज़ीरो और ले लिया जाए, मतलब 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट नंबर तक होता है, तो ये क्या होते हैं? ये होल नंबर्स होते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं। जैसे आप नंबर लाइन बनाते हो आप, तो 0 -1 -2 +1 +2 होते नहीं है। तो ये क्या होते हैं? ये सारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे +2 है, -2 है, या -4 है, या +4 है, तो ये क्या सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है। रैशनल नंबर जो होते हैं, ये इसमें ए नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, इसमें क्या होता है, आर जो होता है वो, ये जो रैशनल नंबर होता है, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। और इसमें p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। और जो q मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या एग्जांपल है। देखिए, इसमें एग्जांपल है 2 3 4 -2 -72 9/5 7/6 4/5 2/3 11/13 है ना, ये सारे ही हैं। अब देखिए, इसमें हम अगर एक नंबर देखें, अगर मान लीजिए ये अगर हमारा नंबर है 4 है ना, तो 4 तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो ये तो रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए ना। लेकिन ये रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है? कि अगर हम 4/1 लिख दें, तो ये क्या है? ये तो 4/1 जो है p अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है ना, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। और क्यू भी इसका ज़ीरो नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें। जैसे 9/5 है, ये भी रैशनल नंबर है। अगर मान लीजिए ये -7/6, ये हमें दूसरा नंबर दे रखा है -7/6, तो माइनस है तो क्या हुआ? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो इंटीजर्स इसमें होते ही, तो -7/6 तो लिखा ना कि p एंड q आर इंटीजर्स, तो -7/6 भी हो सकता है। 6/-7 भी, 6/5 मान लो, -5 भी हो सकता है ना। तो ऐसे जो है हमारे अब जैसे ये है हमारा जैसे √4 है, क्या ये है हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है? देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा? 2 × 2 हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर में होते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। 2 आ जाएगा, तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। क्यू भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये भी क्या है? हमारा रैशनल नंबर है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है अगर 1/2 या 3/4 है या 5/6 है तो यही रैशनल नंबर है ना। रैशनल नंबर ये भी हो सकते हैं, -5/6 भी हो सकता है, 3/-4 भी हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकते हैं ना। जैसे ये 2 है, तो 2 भी हो सकता है। √4 है, तो ये भी हो सकता है। तो ये सारे हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसे बोलते हैं। इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर होते हैं ना, देखिए ये लिखा है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा है 1/2 है ना। तो अगर ऐसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या आएगा? 2 1 2 और 2 2 4 आ जाएगा। अगर आप इसको 3 से करोगे तो क्या आएगा? 3 1 3, 3 2 6 आ जाएगा। अगर 4 से करोगे तो क्या आएगा? 4 1 4, 4 2 8। लेकिन इन सब के क्या है, अगर आप इनको सॉल्व करो तो इनका सबका आंसर तो 1/2 ही आ रहा है ना। तो जब 2 1 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 1/2 के बराबर आ रहा है। तो ऐसे भी जो रैशनल नंबर होते हैं, ऐसे रैशनल नंबर उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखिए, अभी से मैंने दूसरा एग्जांपल भी, 2 एग्जांपल दे रखे हैं आपको। एक आपको दे रखा है, ये 3/6 वाला दे रखा है। देखिए, ये 3/6 वाला है। 3/6 है, 6/12, 9/12, 12/24, 15/30। लेकिन देखो, इनका रेशियो सबका सेम ही आ रहा है ना। तो ये क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं। अब देखिए, अब हमने एक रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा।
अब मैं इरेशनल नंबर के बारे में आपको बताती हूँ। इरेशनल नंबर जो होते हैं ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं ना, और ये जो होते हैं इनको हम जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं इनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में √2, √3, √5, √7, √11 है और पाई है ना। तो जो ये रैशनल नंबर होते हैं √2 है, इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। √3 है, √5 है, इनको हम मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे ये 22.7 है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, लेकिन ये भी सही नहीं होते, ये भी नहीं होते हैं, ये भी रैशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट, ये इसका जो आंसर होता है वो अप्रॉक्सीमेट आता है, एक्यूरेट नहीं होता है। तो ये भी जो है हमारा इरेशनल नंबर होता है। जैसे ये नंबर दे रखा है आपको 0.21, 211, 211, तो ये क्या है ना, तो ये मतलब ख़त्म हो रहा है कहीं पर, मतलब रिमाइंडर इसका ज़ीरो नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर है, ये ना, ये इरेशनल नंबर है। अब देखिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ आपको। देखिए इसका डिफरेंस ध्यान से समझिए तभी आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए कोई नंबर 9 दे रखा है तो हम इसे 9/1 लिख सकते हैं। तो ये पी अपॉन, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं ना। और इसमें ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होता है। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब ये 9 है तो 9/1 हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा रैशनल नंबर है। अब जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 0.5 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 5/10 कर दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये भी रैशनल नंबर है ना। रैशनल नंबर समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है √81 है, ठीक है। तो और √81 है, √4 है, तो या जैसे चलिए 81 का ही, तो 81 का क्या करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 जाए 81, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। ऐसे आप 4 का निकालोगे तो क्या होगा, √2 × 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। ऐसे हम 2/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है हमारे, ये सारे रैशनल नंबर है ना। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ और बता, जैसे ये है हमारा 0.7777, तो देखो ये रिपीट हो रहे हैं ना, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 का बार है ना, बार है। तो ये भी क्या कहते हैं, ये मतलब रिपीट हो रहे हैं नंबर, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसे किससे शो करते हैं, बार से शो करते हैं। इसका मतलब ये 7 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होता है। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ये वाले नंबर भी आपको समझ में आएंगे। -5/7 है, ये भी हमारा इंटीजर्स होते हैं ना, पी अपॉन क्यू इंटीजर, इसने बोला पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, तो -5/7 भी हमारा इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स है, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर के बारे में समझिए। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले पाई के बारे में समझिए, क्योंकि पाई हमें पता है 22/7 होता है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.142 होती है ना। तो 3.1142 जो होती है ना, ये इसकी जो ये वैल्यू होती है ये अप्रॉक्सीमेट होती है, ये बिल्कुल मतलब पूरी तरह से ये मतलब कभी ख़त्म नहीं होती है ये ना। और ना कोई रिपीट हो रहा है इसमें, जैसे ये रिपीट हो रहे थे ना तो ये रिपीट हो रहा है। और अगर आप मान लो कोई भी नंबर है ना, ये डिवाइड होकर ख़त्म हो रहा है कहीं पर, तो ये ऐसे ही चलता जा रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर है ना। अच्छा, अब जैसे √2 है, इसको भी आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो ये भी रैशनल नंबर है। अब ये जैसे ये है 0.212112111, तो क्या है, देखो इसमें कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ 21 आ रहा है, 211 आ रहा है, तो रिपीट कहाँ हो रहा है। तो लेकिन ये भी क्या है, ये भी क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। अब इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ ही गई होगी ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ये इरेशनल नंबर होते हैं, इनमें एक चीज़ और होती है रैशनल और रैशनल नंबर में। ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए आपने 2 रैशनल नंबर लिए ना, 2 रैशनल नंबर, जैसे मान लीजिए हमने 1/2 और +1/3 ले लिए, दोनों रैशनल नंबर है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा है ना, और ये 3 + 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5/6 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है। तो मतलब अगर 2 रैशनल नंबर को आप ऐड करते हैं तो उसमें रैशनल नंबर ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स बोलते हैं।
अब दो रैशनल नंबर का अगर टू रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें हम ना, टू रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, जैसे 1/2 है इंटू 1/3 है, तो क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा ना। ये भी रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल नंबर ही बनता है ना। अब देखिए दो अगर इरेशनल नंबर लें, टू इरेशनल नंबर, देखिए टू इरेशनल नंबर, जैसे कि हमने √2 और √2 ले लिया ना, जैसे ये √2 है और यहाँ पर हमने √2 ले लिया, तो क्या होगा, दो अंडर रूट हो गए तो दो टू √2 आ जाएगा। तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा इरेशनल नंबर बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा, इरेशनल नंबर। देखिए इसमें एक बात है, अब जैसे दो इरेशनल नंबर लिए तो इसका आंसर तो इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन अब हमने एक इरेशनल नंबर लिया 2+2 √5 और एक 2 √5 लिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये तो रैशनल नंबर भी आ गया, नहीं आ गया रैशनल नंबर, ठीक है। ये रैशनल नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो रैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो वो रैशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब टू इरेशनल नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए हमने √2 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ क्या आएगा, √6। √6 क्या है, ये तो इसका स्क्वायर तो नहीं हो पाएगा, तो ये क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। जब तक पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। इसका तो हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते ना, तो जब नहीं निकाल सकते तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब मान लो हमने दो रैशनल नंबर लिए √2 इंटू √2, तो ये तो √4 आ गया, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2/1 कर देंगे तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो देखिए इसमें हमने चार केस पढ़े। पहला केस था कि अगर टू रैशनल नंबर लेते हैं हम, तो उसका जो हमेशा आंसर रैशनल नंबर ही आता है, रैशनल नंबर में ही आता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दो रैशनल नंबर को तो उसमें भी आंसर रैशनल नंबर में ही आता है। लेकिन इरेशनल नंबर में चेंज है। इरेशनल नंबर में क्या है, इरेशनल अगर ऐड और मल्टीप्लाई दोनों करते हैं तो इसमें रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। मल्टीप्लाई करते हैं उसमें भी रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। समझ गए आप, फिर से समझा बता देती हूँ आपको, रिवाइज कराती हूँ कि अगर दो इरेशनल नंबर को हम ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा रैशनल नंबर में ही आते हैं। लेकिन अगर दो इरेशनल नंबर हम लेते हैं तो वो इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं, रैशनल नंबर भी आ सकते हैं, चाहे वो हम ऐड करें चाहे हम मल्टीप्लाई करें। मेरे ख्याल से तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे रैशनल और रैशनल नंबर में डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है, अब देखिए रैशनल नंबर तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमने जो पढ़ा है इसमें, तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 होता है। अब इसी में जो है अगर हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अगर हम ये नेचुरल नंबर है इसी को हम इसमें ज़ीरो ऐड कर दें तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे होल नंबर हो जाते हैं। और इंटीजर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। और रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में भी आना आपको डिफरेंस बता दिया कि ये सारे जिनके स्क्वायर निकल जाते हैं, या जो बार टाइप के क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, या 9/1 है तो 9/1 लिख सकते हैं, -5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो ये सारे रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन जैसे 22/7 है, ये P/Q की फॉर्म में, लेकिन इसका जो है देखिए, इसका जो है ये अप्रॉक्सीमेट ही इसका आंसर आ पाता है, पूरी तरह से ये इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, जो इस टाइप के क्वेश्चन जो पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं, तो वो रैशनल नंबर होते हैं। √2 है, इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देखिए अब ये भी नंबर दे रखा है, ये कोई रिपीट नंबर नहीं हो रहा है। देखिए पहले 2 1 है, फिर 2 1 1 है, फिर 2 1 1 है, तो ये भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो हमने अभी पढ़े रैशनल और इरेशनल नंबर, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर इनको कलेक्शन उसमें जो मतलब अगर रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर,
मतलब जो रैशनल नंबर के जो सारे अगर कलेक्शन देखा जाए तो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर जो होता है एक यूनिक नंबर होता है। और जो हम जैसे आपने ये नंबर लाइन पढ़ा होगा आपने, तो नंबर लाइन में अपने करा था ना, 0 -1 -2 1 2 3 ऐसे बना हुआ है। तो क्या होता है इसमें जो है 0 से 5 के बीच में अगर इसका आधा करें तो 0.25 आ जाएगा, उसका भी हाफ करें तो मतलब अगर इसका 0 से 1 के बीच है तो 0.5 होगा, फिर उसका बीच में करोगे तो 0.25 होगा। तो ऐसे आप क्या करोगे, मतलब एक ही नंबर 0 से 1 के बीच में ही बहुत सारे नंबर होते हैं। तो जो भी नंबर हमें दिया होता है, चाहे वो रैशनल नंबर दिया हो चाहे रैशनल नंबर दिया हो, तो उसे हम नंबर लाइन पर कहीं भी यूनिक एक पॉइंट पर हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब तो आपने पढ़ाई हुआ है। चलिए, ये रैशनल नंबर के बारे में ही मैंने बताया। अब दूसरी वीडियो में मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी। और ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करके और मेरे कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। देखिए, अब ये मैंने होमवर्क है आपके लिए, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल एंड रैशनल नंबर। आप इसमें से चूज़ करिए, जैसे आपको ये लगता है रैशनल है तो यहाँ रैशनल नंबर लिख दीजिएगा, जो रैशनल लगे वहाँ रैशनल लिख दीजिएगा। इसको करके फिर इसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।